मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? बेटा आज हम करते हैं कि संविधान का अर्थ और रूप, यानी कि संविधान क्या है और संविधान का कौन कौन सा रूप है। यानी कि संविधान हमारा कोई भी संविधान है वो लिखित है, विकसित है, निर्मित है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि संविधान का अर्थ क्या है, संविधान क्या है। वैसे तो आम भाषा में हम कहेंगे कि संविधान वह है जिसमें कुछ लिखित नियम और सिद्धांतों को लिख दिया जाता है, लेकिन वर्तमान युग में प्रत्येक राज्य के लिए हम कहेंगे कि संविधान का होना अति आवश्यक है। बिना संविधान के किसी भी राज्य का कोई अस्तित्व नहीं है। वर्तमान समय में शासक की इच्छाओं के अनुसार या उनकी भावनाओं के अनुसार शासन नहीं चलाया जाता, बल्कि शासन का प्रबंध कुछ निश्चित नियमों और सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। तो जो हम ये कहेंगे कि प्रत्येक राज्य के लिए इस युग में संविधान का होना अति आवश्यक है। तो संविधान क्या हुआ? ऐसे मौलिक नियमों और सिद्धांतों का वह समूह है जिसके अनुसार शासन प्रबंध किया जाता है। अच्छा, संविधान का अस्तित्व क्यों आवश्यक है? संविधान का अस्तित्व इसलिए भी आवश्यक है ताकि शासकों को निरंकुश होने से बचाया जा सके। ताकि यदि संविधान किसी निश्चित रूप में नहीं होगा तो क्या होगा कि शासक जो है वो शासन अपनी मनमानी से करेंगे, नागरिकों के अधिकार तथा स्वतंत्रता को सुरक्षित नहीं रखा जाएगा। इसलिए नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकारों की सुरक्षा के लिए और शासकों की शक्ति पर अंकुश लगाने के लिए और शासन को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए संविधान का होना अति आवश्यक है। तो ये है हमारा संविधान की इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और संविधान क्या होता है। इसके लिए जैसे कि कहा भी गया है कि एक डेफिनेशन भी है कि संविधान के अनुसार संविधान वह है जिसके अनुसार सरकार की शक्तियाँ, प्रजा के अधिकार और दोनों की आपसी समझ को निश्चित करता है, वह होता है संविधान। तो इसमें आपकी कुछ डेफिनेशंस दी गई है जो आप करेंगे प्रॉपर। 3-4 डेफिनेशन आपको कम से कम देनी पड़ेगी संविधान के बारे में और फिर आप बताएंगे कि संविधान क्या है। अब एक बात आती है कि एक होते हैं हमारे यहाँ साधारण कानून और एक होता है संवैधानिक कानून। साधारण कानून और संवैधानिक कानून, अगर आप संविधान पढ़ रहे हैं तो आपको इन दोनों में अंतर स्पष्ट होना चाहिए कि साधारण कानून क्या होता है और संवैधानिक कानून क्या होता है। तो वैसे कानून हमने कानून को 2 प्रकारों में विभाजित कर दिया, विभक्त कर दिया कि एक हो गया साधारण कानून और दूसरा हो गया संवैधानिक कानून। संविधान मैंने अभी बताया था कि संविधान कुछ ऐसे मौलिक नियमों और सिद्धांतों का समूह होता है जिसके अनुसार सरकार के सभी अंगों की शक्तियों को निश्चित कर दिया जाता है, सीमित कर दिया जाता है। संविधान के द्वारा नागरिकों के अधिकार तथा स्वतंत्रता को भी निश्चित कर दिए जाते हैं, उनके क्या कर्तव्य हैं और क्या अधिकार हैं। इसी प्रकार प्रशासन के संचालन के लिए और संविधान के द्वारा प्रशासन के संचालन के लिए कुछ व्यवस्थाएं की करती है। इसी को हम संवैधानिक कानून कहते हैं। यानी कि कुछ नियम ऐसे हैं जो हमारी सरकार के लिए निश्चित किए जाते हैं कि सरकार को अपने शासन का संचालन कैसे करना है, नागरिकों के अधिकार तथा कर्तव्य को निश्चित करना और शासन को सुव्यवस्था को कायम करने के लिए जो नियम और अधिकार निश्चित किए जाते हैं, जो सिद्धांत निश्चित किए जाते हैं, वो सारे हैं हमारे संवैधानिक कानून। उनको हमने संवैधानिक कानून दिया है और संविधान में संशोधन करने की भी एक विधि निश्चित की गई है। उसी विधि के अनुसार संविधान के भाग में जो परिवर्तन किया जाता है वो भी एक संवैधानिक कानून का ही एक भाग होता है। और संविधान का जो हमारा निर्माण है एक विशेष संविधान सभा के द्वारा किया जाता है और संविधान ही हमारे देश का सबसे सर्वोच्च कानून है। फिर दूसरा आता है साधारण कानून। एक हो गया संवैधानिक कानून, दूसरा हो गया साधारण कानून। संविधान के द्वारा ही कानून बनाने की शक्ति विधानमंडल को दी गई है। तो विधानमंडल के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं वो कहलाते हैं साधारण कानून। जो साधारण विधि से बनाई जाती हैं उन्हें हम साधारण कानून कहते हैं। तो आपको दोनों का अंतर स्पष्ट हो गया कि साधारण कानून क्या होता है और संवैधानिक कानून क्या होता है। और अब आता है हमारा संविधानों का मेन टॉपिक, हमारा संविधानों का वर्गीकरण। कि संविधान को कैसे विभाजित किया गया है, कितने रूपों में विभाजित किया गया है, संविधान किस किस प्रकार का हो सकता है। तो सबसे पहले रचना के आधार पर संविधान 2 प्रकार का होता है। एक होता है विकसित संविधान और दूसरा होता है निर्मित संविधान, यानी कि विकसित संविधान और निर्मित संविधान। सबसे पहला है विकसित संविधान। एक विकसित संविधान वह संविधान होता है जिसको कि एक विशेष संविधान सभा ने तैयार किया हो और किसी निश्चित तिथि पर वह लागू किया गया हो। अर्थात क्या मतलब हुआ इसका कि विभिन्न सिद्धांतों का, बल्कि मैं गलत बोल गई,
विकास हुआ है। यानी कि विकसित संविधान नाम से ही पता चल रहा है जिसका विकास हुआ है। तो साधारण शब्दों में विकसित संविधान न तो किसी व्यक्ति या किसी संविधान सभा के द्वारा किसी निश्चित तिथि को तैयार नहीं किया गया है, न ही किसी निश्चित तिथि को लागू किया गया है, बल्कि समय की गति के साथ देश की राजनीतिक और सामाजिक स्थितियों के अनुसार इसमें विभिन्न सिद्धांत समय समय पर अपने आप विकसित हुए हैं। इंग्लैंड का संविधान हमारे विकसित संविधान का सबसे बड़ा उदाहरण है। इंग्लैंड का संविधान न तो किसी विशेष संविधान सभा के द्वारा तैयार किया गया है, न ही किसी निश्चित तिथि को से लागू किया गया है, बल्कि इसका धीरे धीरे विकास हुआ है। एंग्लो सैक्सन काल से लेकर वर्तमान समय तक इसके विभिन्न सिद्धांतों का धीरे धीरे विकास हुआ है। तो ये है हमारा विकसित संविधान। दूसरा आता है हमारा निर्मित संविधान। निर्मित जैसे कि नाम से स्पष्ट है, जिसका निर्माण हुआ है, यानी कि एक ऐसा संविधान जिसके लिए किसी एक विशेष संविधान सभा को तैयार किया गया, जिसने कि उसे तैयार किया और किसी निश्चित तिथि को वह लागू किया गया। हमारे भारत का संविधान इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। जैसे कि 1946 में कैबिनेट मिशन योजना ने इसके लिए नियुक्त की गई और उसने इस संविधान को तैयार किया। 26 नवंबर 1949 में इसने अपने संविधान को प्रस्तुत किया और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया। तो ये हमारा जो संविधान है, ये निर्मित संविधान का सबसे बड़ा उदाहरण है। इसी तरह अमेरिका का संविधान भी एक निर्मित संविधान है। जैसे कि 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन के द्वारा इसे तैयार किया गया और 1789 में इसे लागू कर दिया गया। ये अमेरिका का संविधान में कैसा हुआ? निर्मित संविधान, यानी कि जिसका निर्माण किया गया है काफी सोच समझकर विचार विमर्श करने के पश्चात। विश्व में कुछ अन्य देश भी है जिनका संविधान निर्मित संविधान का उदाहरण है। जैसे कि अमेरिका और भारत का तो मैंने आपको बता दिया, स्विट्जरलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन आदि ऐसे बहुत से देश हैं जिनका संविधान एक निर्मित संविधान का उदाहरण है। फिर आता है लिखित संविधान। तीसरे नंबर पर है लिखित संविधान, यानी कि संविधान का स्वरूप क्या है, इसके बारे में भी दो प्रकार के हैं, लिखित संविधान और एक है अलिखित संविधान। सबसे पहला आता है लिखित संविधान। लिखित संविधान वह संविधान जिसके नियमों और सिद्धांतों को लिख दिया जाता है। साधारण भाषा में बिल्कुल सही अर्थ है ना इसका, कि जो लिखा हो, क्या लिखे जाएंगे इसमें? नियम और सिद्धांतों को, यानी कि जहाँ नियमों और सिद्धांतों को लिख दिया जाता है वो हो गया लिखित संविधान। और लिखित संविधान एक निर्मित संविधान होगा, क्योंकि जिसका हमने निर्माण किया, लिख दिया, यानी कि लिखित और निर्मित संविधान एक ही है। जो लिखित संविधान हमेशा एक निर्मित संविधान होगा, क्योंकि जिसको एक संविधान सभा में बड़ी सोच विचार के पश्चात, काफ़ी वाद विवाद के पश्चात, विचार विमर्श करने के पश्चात उन्होंने एक संविधान का ढांचा तैयार किया, फिर उसे एक निश्चित तिथि को से लागू किया। तो ये सारा है एक लिखित संविधान। और प्रत्येक लिखित संविधान में एक संशोधन विधि का भी वर्णन करना अति आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं होगा तो काफ़ी मुश्किलें आएंगी, क्योंकि क्या होता है कि जिस समय हमारा संविधान तैयार किया जाता है उस समय हमारे देश की परिस्थितियाँ उस समय के अनुकूल होती हैं, लेकिन समय की गति के साथ साथ हर एक चीज़ में परिवर्तन होता है। ऐसे ही हमारे देश की जो परिस्थितियाँ हैं, किसी भी देश की परिस्थितियाँ हैं, वो बदलते समय के साथ बदलती रहती हैं। इसलिए संविधान में एक संशोधन विधि का होना भी अति आवश्यक है, उसका भी लिखित होना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर वह लिखित नहीं, अगर ऐसा नहीं होगा तो समय की आवश्यकता के अनुसार उसमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो इस विधि के अनुसार संवैधानिक जो विधि संविधान में लिखी जाएगी संशोधन के लिए, उसी विधि के आधार पर संविधान में संशोधन भी किए जाते हैं और वो भी एक लिखित संविधान का ही एक भाग बन जाता है। जैसे कि भारत का संविधान, उदाहरण के लिए कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और वर्तमान समय में 102 के करीब इसमें संशोधन हो चुके हैं। इसी तरह अमेरिका का संविधान जो कि 1789 में लागू हुआ था और उसमें अभी तक 27 संशोधन हो चुके हैं। तो प्रत्येक देश में समय की गति के साथ साथ कुछ अलिखित परंपराएं भी होती हैं जो लिखित नहीं होती, लेकिन वो भी संविधान का भाग बन जाती हैं। तो हमने लिखित संविधान में वही नहीं है जो लिखित है, समय की गति के साथ साथ जो कुछ हम अपनाते जाते हैं संविधान में, जो परिवर्तन होता जाता है या जो कुछ अलिखित परंपराएं उस समय छूट जाती है, बाद में संविधान का भाग बन जाती हैं, वे सभी भी इस लिखित संविधान का ही एक भाग हो जाती हैं। तो जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान और भारत का संविधान और स्विट्जरलैंड का संविधान, ये सभी संविधान एक लिखित संविधान का ही उदाहरण है। फिर आता है फोर्थ पॉइंट कि अलिखित संविधान। एक मैंने आपको बताया लिखित संविधान, अब आता है अलिखित संविधान, जिसके
अलिखित संविधान वह संविधान होता है जिसके नियम व सिद्धांत लिखित नहीं होते, लिखे नहीं जाते, बल्कि रीति रिवाज और परंपराओं पर आधारित होता है वह संविधान। यानी कि उस देश का शासन परंपराओं और रीति रिवाजों के आधार पर चलाया जाता है। अलिखित संविधान हमेशा ही विकसित संविधान होगा। विकसित संविधान अलिखित संविधान होगा, क्योंकि जो जिसका धीरे धीरे विकास होता रहता है समय की गति के अनुसार। हम जिन परंपराओं के आधार पर, रीति रिवाजों के आधार पर शासन को चलाते हैं वो लिखित नहीं होते, इसी तरह वो अलिखित संविधान का भाग होते हैं। और कई बार क्या होता है, इसके अलावा कोई भी संविधान पूर्ण रूप से अलिखित भी नहीं होता। हमने नाम बता दिया कि अलिखित संविधान कि जिसमें लिखा नहीं होता, लेकिन कोई भी संविधान पूर्ण रूप से अलिखित नहीं होता। कैसे कि जो संसद के द्वारा जो डिसीजन लिए जाते हैं, संसद के द्वारा बनाए गए संवैधानिक कानून या न्यायालयों के द्वारा दिए गए निर्णय कई वो लिखित हो जाते हैं और वो भी संविधान का एक भाग बन जाते हैं। वो हमारे भविष्य में काम आते हैं प्रशासन को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए। तो कुछ भाग हमारा लिखित भी हो गया। तो हम यही कहेंगे कि कोई भी संविधान न तो पूर्ण रूप से लिखित होता है और न ही अलिखित होता है। इंग्लैंड का संविधान अलिखित संविधान का एक उदाहरण है। तो लेकिन हम इंग्लैंड के संविधान को भी पूर्णतः अलिखित नहीं कह सकते, क्योंकि इंग्लैंड में अनेक चार्टर और संसद के कानून लिखित रूप में मौजूद होते हैं और जिनके आधार पर इंग्लैंड जैसे देश का शासन चलाया जाता है। तो हम यही कहेंगे कि इंग्लैंड का संविधान पूर्णतः अलिखित नहीं है, बल्कि संविधान में कुछ मौलिक सिद्धांत अलिखित परंपराओं पर आधारित है। तो कोई भी संविधान है तो पूर्ण रूप से लिखित होता है और न ही अलिखित होता है। तो संविधान के 4 प्रकार मैंने आपको बताया। सबसे पहले बताया विकसित संविधान, दूसरा बताया निर्मित संविधान, तीसरा बताया लिखित संविधान, चौथा अलिखित संविधान। फिर 5वां आता है लचीला संविधान। लचीला यानी कि फ्लेक्सिबल, जिसको कि हम आसानी से परिवर्तित कर दे, वो संविधान होता है लचीला संविधान। यानी कि इसमें सुगमता से, शीघ्रता से परिवर्तन किया जा सकता है। संवैधानिक पक्ष से ऐसा संविधान लचीले होते हैं जिनमें साधारण कानून बनाने की विधि से परिवर्तन किया जा सकता है। मतलब क्या हुआ कि जैसे एक साधारण कानून को बनाया जाता है, वैसे ही संविधान के अगर किसी भाग में हमें परिवर्तन करना होता है तो उतनी ही आसानी से संविधान के भाग में परिवर्तन हो जाता है। उसको हम कहते हैं लचीला संविधान। इंग्लैंड की जो सर्वशक्तिमान संसद है साधारण विधि के अनुसार संवैधानिक कानून बना सकती है। तो लचीला संविधान वही है जिसमें कि आसानी से और शीघ्रता से परिवर्तन किया जा सके, जैसे कि एक साधारण कानून बनाया जाता है, और यह विधि भी संविधान में ही निश्चित होती है। तो हो गया लचीला संविधान। अब इसके विपरीत दूसरा संविधान आता है कठोर संविधान। लचीले संविधान के विपरीत कौन सा हो गया? कठोर संविधान। कठोर संविधान ऐसा संविधान होता है जिसको आसानी से नहीं बदला जा सकता, जिसमें सुगमता से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। संवैधानिक पक्ष से ऐसे संविधान को कठोर संविधान कहते हैं, जिसमें कि संविधान में संशोधन हम साधारण विधि से नहीं कर सकते और उसमें परिवर्तन करने की जो विधि है वो हमारे संविधान में ही निहित होती है, संविधान में ही लिखित होती है। इसमें शासक दल अपने हितों की पूर्ति के लिए संविधान के किसी भी भाग को सुगमता से परिवर्तित नहीं कर सकता। अमेरिका का संविधान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। देखो कि अमेरिका का संविधान 1789 में लागू हुआ था और आज तक सिर्फ 27 संशोधन वहाँ पर हुए हैं। तो अमेरिका के संविधान को सुगमता से परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इसके विपरीत अगर हम भारत के संविधान की बात करें तो भारत के संविधान का कुछ भाग तो है लचीला, जिसको कि हम आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं, जैसे कि एक साधारण कानून को बनाया जाता है। लेकिन भारत के संविधान का भी कुछ भाग ऐसा है जो कठोर है, जिसको कि हम कठोर संविधान कह सकते हैं, क्योंकि इसमें परिवर्तन करने के लिए एक कठोर विधि का वर्णन किया गया है, जिसमें उस कठोर विधि के द्वारा ही संविधान के इस भाग को बदला जा सकता है। तो भारत का अमेरिका का संविधान एक ऐसा संविधान है जो कठोर संविधान है। नहीं तो विश्व के जो ज़्यादातर देश हैं उनका संविधान ऐसा ही होता है कि न तो लचीला और न ही कठोर, यानी कि कुछ भाग उनका लचीला होता है और कुछ भाग उनका कठोर होता है। तो ये है हमारे संविधानों का वर्गीकरण कि संविधान कितने प्रकार का है। कि संविधान 6 प्रकार का हुआ: विकसित संविधान, निर्मित संविधान,
फिर आता है लिखित संविधान, अलिखित संविधान, लचीला संविधान, कठोर संविधान। इसके बाद हमने करना है कि इन सभी संविधानों के क्या क्या गुण हैं, क्या क्या दोष हैं। यानी कि अगर हमने विकसित संविधान है तो उसके क्या गुण और दोष है, निर्मित संविधान है तो उसके क्या गुण दोष है। इसी प्रकार लिखित, अलिखित, लचीला और कठोर सभी प्रकार के संविधानों के क्या क्या गुण हैं और क्या क्या दोष हैं। तो अब मैंने आपको बताया 6 प्रकार के संविधान, और अब इनके सबके गुण और दोष हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और आप सबको ये अच्छी तरह से पहले क्लियर होना चाहिए कि संविधान क्या है, साधारण कानून और संवैधानिक कानून क्या है, उसके पश्चात संविधान के रूप क्या क्या है। अब हम अगले क्लास में करेंगे कि संविधान के प्रत्येक रूप के क्या क्या गुण हैं और क्या क्या दोष हैं। चलो ठीक है, ओके।